कुरान शरीफ जलाए जाने के मामले में अब तालिबान की भी एंट्री हो चुकी है। जी हां, अफगानिस्तान सरकार ने वो कदम उठा लिया है जिसकी तमाम देशों को शायद कल्पना भी नहीं थी। जहां तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो स्वीडन के खिलाफ तमाम तरीके से अपनी सख्त प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहीं कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर के तमाम देश इसकी निंदा पेश करते हुए दिखाई दिए। पर तमाम देशों को आईना दिखाने का काम यमन हुकूमत द्वारा किया गया, जहां यमन ने सबसे पहले ये ऐलान किया कि वो उनके प्रोडक्ट्स को अपने देश में बेचने नहीं देगा और जो बेचेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अब इसी कदम में अफगानिस्तान सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है और तालिबान हुकूमत ने जो भी व्यापार स्वीडन से चल रहा था उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है और अपने दूतावास को स्वीडन में बंद करने का ऐलान किया है और साफ शब्दों में कहा है कि कुरान शरीफ की ये बेहुरमती कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और जब तक इस पर हमें स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता तब तक ऐसे ही कार्य चलता रहेगा, जो कि कड़े शब्दों में आईना दिखाने का काम कर दिया गया है तालिबान हुकूमत द्वारा। और किस तरीके से कुरान शरीफ चलाए जाने को लेकर के तमाम जगह हर एक चीज सामने आ रही है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले महीने स्टॉकहोम में कुरान जलाए जाने की प्रतिक्रिया में तालिबान प्रशासन ने मंगलवार को अफगानिस्तान में स्वीडन की सभी गतिविधियों को रोक दिया है और एक प्रमुख स्वीडिश सहायता समूह ने कहा है कि वे अपने कार्यक्रमों पर प्रभाव के बारे में स्पष्टीकरण मांग रहा है। तालिबान प्रशासन के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पवित्र कुरान के अपमान और मुस्लिम मान्यताओं के अपमान की अनुमति हम नहीं दे सकते। इसके बाद अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान में स्वीडन की सभी गतिविधियों को रोकने का आदेश दे दिया है। एक बयान में स्वीडन में एक इराकी अप्रवासी ने पिछले महीने स्टॉकहोम मस्जिद के बाहर कुरान जला दिया था, जिससे मुस्लिम जगत में आक्रोश फैला हुआ है। स्वीडिश अधिकारियों ने इस कृत्य की निंदा की है, लेकिन कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नियमों के कारण वे इसे रोक नहीं सकते। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से स्वीडन का अब अफगानिस्तान में कोई दूतावास नहीं है। अफगानिस्तान के लिए स्वीडिश समिति सहायता संगठन ने कहा है कि वे तालिबान अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग रहा है कि क्या उसके संचालन प्रभावित होंगे। ऐसी एक स्वीडिश सरकारी इकाई नहीं है। ऐसी अब सभी राजनीतिक हितधारकों और राज्यों के संबंध में स्वतंत्र और निष्पक्ष है और पवित्र कुरान के सभी अपमानों की कड़ी निंदा करता है। एनजीओ ने एक बयान में कहा कि इसमें कहा गया है कि 40 से अधिक वर्षों से ऐसी ग्रामीण आबादी के साथ निकट सहयोग और अफगानिस्तान में इस्लाम और स्थानीय परंपराओं दोनों के गहरे सम्मान में काम कर रहा है। हजारों अफगान कर्मचारी पूरे देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास में संगठन के लिए काम करते हैं और पिछले साल इसके स्वास्थ्य क्लिनिकों में 2.5 मिलियन रोगियों का इलाज किया गया था। तालिबान प्रशासन ने यह विवरण नहीं दिया है कि उसके प्रतिबंध से कौन से संगठन प्रभावित होंगे, पर अफगानिस्तान का सहायता क्षेत्र पहले से ही महिला सहायता कर्मियों सहित कई प्रतिबंधों से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली वार्षिक मानवीय योजना के लिए फंडिंग में कटौती से पता चलता है कि दाता देश वित्तीय सहायता वापस ले रहे हैं। आपको बता दें कि स्वीडन में पिछले दिनों पवित्र कुरान के अपमान और जलाने के बाद कुवैत ने स्वीडिश में पवित्र कुरान की 1 लाख कॉपियां प्रकाशित करने का फैसला किया है। कुवैत ने प्रधानमंत्री शेख अहमद नवाफ अल अहमद ने यह साफ तौर पर ऐलान किया है और यह फैसला किया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुवैत में मंत्री परिषद की साप्ताहिक बैठक के दौरान स्वीडिश में पवित्र कुरान की 1 लाख प्रतियां छापने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय इस्लाम के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के प्रधानमंत्री ने निर्देश पर पब्लिक अथॉरिटी ऑफ केयर को स्वीडिश भाषा में 1 लाख पवित्र कुरान प्रकाशित करने का काम सौंप दिया है। कुवैत के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार इस्लामिक सिद्धांतों, मूल्यों, शांति और प्रेम को बढ़ावा देने के साथ साथ नफरत, उग्रवाद और धार्मिक असहिष्णुता जैसी भावनाओं को खारिज करने के लिए स्वीडिश में मुद्रित पवित्र कुरान की प्रतियां स्वीडन में बांटी जाएंगी। गौरतलब है कि स्वीडिश की राजधानी स्टॉकहोम की राजधानी मस्जिद में पहाड़ ईद उल अजहा के दिन पवित्र कुरान को जलाने और उसका अपमान करने की घटना हुई थी, जिसे मुस्लिम देश बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। एक नागरिक को पवित्र कुरान जलाने के मामले में लेकिन स्थानीय अदालत ने पुलिस के फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ करार दिया था। स्वीडन में पवित्र कुरान के अपमान को लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कई देशों में रैलियां निकाली जा रही हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार की ओर से भी इस पर पवित्र कुरान दिवस मनाया गया। हाल ही में इस्लामिक धर्म की सबसे पवित्र किताब माने जाने वाली कुरान के साथ बेहद शर्मनाक वाकया भी हुआ। स्वीडन में एक व्यक्ति द्वारा बकरीद के मौके पर मस्जिद के सामने सरेआम कुरान को फाड़कर जलाया गया, उस पर पैर रखा गया और फिर उसमें आग लगा दी। इस्लामिक देश आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने इस हरकत की कड़े शब्दों में निंदा भी की। स्वीडन की घटना पर पाकिस्तान ने भी कड़ी आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हुए। पाकिस्तान में कुरान का अपमान करने वालों के विरोध में जुलूस निकाला गया। उसी दौरान पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब मलिक ने पाकिस्तान की आवाम से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। इसी पर एक पाकिस्तानी शख्स ने स्वीडन को लेकर कहा कि अगर ओआईसी चाहती है तो यूरोप पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा। एक शख्स ने इतने ज्यादा गुस्से में दिख रहा था कि उसने इस्लामिक देशों के समूह यानी कि ओआईसी को भी लताड़ लगा दी। शख्स ने कहा कि अगर ओआईसी चाहता तो वो यूं चुप ना बैठता। ओआईसी तभी ऐसे मौकों पर एक्शन ले सकती है जब इसका नेतृत्व साद हुसैन रिजवी करेंगे, तब जाकर पता चलेगा कि ओआईसी काम कर रही है या नहीं कर रही है। कुरान से जुड़े मामले पर एक पाकिस्तानी बुजुर्ग शख्स ने कहा कि स्वीडन पर लानत है जो उसने ऐसा काम किया। शख्स ने आगे कहा कि अगर हम सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं तो सारे कुत्तों का नामो निशान मिटा देंगे। जिसकी तस्वीरें, लोगों का गुस्सा अपने अपने तरीके से लोगों के सामने आ रहा है और तालिबानी हुकूमत ने बड़ा कदम उठाते हुए हर एक गतिविधि पर स्वीडन की रोक लगा दी है और इसी पर यातायात आवाजाही होगा या नहीं होगा, इस पर भी स्वीडन सरकार ने तालिबान से जवाब मांगा है और अपने दूतावास को अफगानिस्तान में स्वीडन के बंद किया गया तो स्वीडन में अफगानिस्तान के दूतावास को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। और ऐसे में कुवैत ने स्वीडिश भाषा में ही स्वीडन में 1 लाख कुरान शरीफ बांटने का ऐलान कर दिया है। हर एक तस्वीर कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।